नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। स्वागत है आपका सैटरडे की एक बहुत ही सुंदर सुबह में। मैं एक वॉक पे निकला हूँ और आपके साथ बात करना चाहता था एक टॉपिक पे। कुछ टाइम पहले की बात है, मेरी टीम में मेरे एक कलीग ने, जो अप्रेजल टाइम होता है ना, जब आप फीडबैक देते हैं सबको, उसमें मुझे बोला कि उन्हें अपनी जॉब पसंद नहीं है, उन्हें वो काम करना अच्छा नहीं लगता। तो उनको मैंने एक सजेशन दिया जो ऐसी सिचुएशंस में मैं लोगों को देता हूँ और अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ, एंड इट ऑलवेज वर्क्स। तो क्योंकि ईयर एंड आ रहा है, अप्रेजल टाइम है, सब लोगों के अप्रेजल होंगे और कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जो जॉब वो कर रहे हैं उन्हें पसंद है कि नहीं, या वो कोई काम करना चाहते हैं, क्या वो उनके लिए सही है कि नहीं। तो अगर आप इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे शायद ये आपकी हेल्प करे, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो कोई भी काम अगर आप करते हैं या करना चाहते हैं, उस सिचुएशन को आप 4 क्वाड्रेंट जो मैं आपको बताऊंगा उनमें से एक में प्लेस कर सकते हैं। मतलब 4 सिचुएशंस हो सकती हैं। मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं और इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं कि ये आपके लिए ठीक है कि नहीं, आप 4 सिचुएशंस में से एक में अपने आप को कैटेगराइज जरूर कर पाएंगे। इन सिचुएशंस को इवैल्यूएट करने के 2 पहलू हैं। आपका स्किल सेट कि क्या आप वो काम कर सकते हैं, क्या आपको वो काम करना आता है, आपके अंदर वो स्किल है, और दूसरा एस्पेक्ट है कि क्या आपको वो काम करना अच्छा लगता है, डू यू रियली लाइक डूइंग इट। तो सिचुएशन नंबर 1 जो हो सकती है वो ये कि आपको कोई काम करना नहीं आता लेकिन आप वो काम करना चाहते हैं, आपका मन है वो काम करना। अब ये कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लीजिए, एरोनॉटिक्स कह लीजिए। आप कोई काम करना चाहते हैं बट यू डोंट हैव द स्किल, यू डोंट हैव द एजुकेशन। सबसे इजी और सिंपल सिचुएशन है। इस सिचुएशन में अपने आप को ज्यादातर यंगस्टर्स पाते हैं कि वो कुछ एस्पायर करते हैं करना बट दे डोंट हैव द स्किल्स। तो उनको एजुकेशन चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए, उनको सीखनी है वो चीज़, and then you go ahead and do that. This is pretty straightforward and simple, isn't it? कि आपका बहुत मन है कुछ करने का लेकिन आपको आता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मेरा मन था यूट्यूब चैनल खोलने का, वीडियोस बनाने का, पर मुझे धेले भर की नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं आता था। तो मैंने सीखा, वो स्किल डेवलप करी, यूट्यूब वीडियोस देखे, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में सीखा, पढ़ा, एंड देन आई ओपन दिस चैनल जस्ट टू फुलफिल माई पैशन। सो दैट्स माई स्टोरी। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो वो स्किल डेवलप कीजिए और वो काम करने की कोशिश कीजिए। सिचुएशन नंबर 2, ये भी एक बहुत पॉजिटिव सिचुएशन होती है कि आपको कोई काम करना अच्छे से आता है और वो काम आपको बहुत पसंद है। अगेन सेम एग्जांपल, मुझे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है और मुझे ये वीडियोस बनाने आ गए हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड सिचुएशन। तो एक बहुत ही ज्यादा हैप्पी सिचुएशन होती है कि जो एरोनॉटिक्स में कुछ करना चाहता था उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर ली है, जो एआई में कुछ करना चाहता था उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई कोर्स कर लिया है। तो उन्होंने बेसिकली वो स्किल डेवलप कर ली है और उस वजह से अब वो काम कर पा रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, अगर आपको अपना काम पसंद है, आपकी जॉब पसंद है और आप वो अच्छे से कर पाते हैं, दैट इज सिचुएशन नंबर 2। इट्स अ वेरी हैप्पी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन, इसको भी मैं एक हैप्पी सिचुएशन ही कहूंगा। इस सिचुएशन में आपको कोई काम करना, कोई पर्टिकुलर काम करना नहीं आता और आपको काम पसंद भी नहीं है। ये भी एक हैप्पी सिचुएशन है कि आप उससे अलग रहे। अगेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, क्रिकेट खेलना हो, आपको ये काम करने नहीं आते लेकिन आपका मन भी नहीं है करने का, तो आप क्यों करेंगे? सो इट्स ऑल्सो हैप्पी सिचुएशन। तो अभी पहली 3 सिचुएशंस क्लियर है। काफी लोग अपने आप को इनमें से एक सिचुएशन में कैटेगराइज कर पाएंगे। अब आती है चौथी सिचुएशन, जो कि सबसे ज्यादा गलत है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, और वो ये है कि आपको कोई काम अच्छे से करना आता है, आपके पास वो काम करने की स्किल है, लेकिन आपको वो काम करना अच्छा नहीं लगता। मतलब आप एक अच्छे इंजीनियर तो बन गए लेकिन आपको इंजीनियरिंग पसंद नहीं है। जब आपने जॉब ज्वाइन करी आपने कहा यार पढ़ाई तो कुछ और थी लेकिन अब तो मजा आ ही नहीं रहा लाइफ में। एक बहुत बड़ी जनसंख्या है लोगों की जो अपने आप को इस सिचुएशन में पाते हैं। मैंने भी अपने आप को इस सिचुएशन में कई बार पाया है लाइफ में कि हम एक पर्टिकुलर काम करना तो सीख गए लेकिन जब वो काम करने की बारी आई तो यार करने में मजा ही नहीं आ रहा। और कई लोग इस चक्कर में पूरी जिंदगी अपने आप को घिसते रहते हैं कि भाई आपको पैसे तो कमाने, यू हैव टू पुट फूड ऑन द टेबल, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है। मैं जानता हूँ बहुत लोग बोलते हैं फॉलो योर पैशन, जो पसंद नहीं है वो मत करो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ वैसी नहीं है। घर चलाना होता है, जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग वो काम करते रहते हैं डे आफ्टर डे, जो उन्हें करना पसंद नहीं है, जस्ट बिकॉज कोई और ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप इस क्वाड्रेंट में हैं, इस सिचुएशन में हैं कि आपको कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ रही है जो करने में आप अच्छे हैं, आप आराम से कर पाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, यू नॉट अचीविंग एनीथिंग इंटरनली। एंड यू नो, काफ़ी लोग ये रीज़न कब यूज़ करते हैं, जब वो कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहे।
तो ये बोलते हैं कि मुझे ये काम करना आता है पर मेरा मन नहीं है इसलिए मेरी परफॉर्मेंस ख़राब है। ऐसा हमेशा नहीं होता। इवन सक्सेसफुल पीपल, सीनियर मैनेजमेंट, CEO लेवल के भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी वो अपने साथ अकेले होते हैं एक खोखलेपन की फीलिंग उनको आती है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। आई एम सो गुड एट इट, मैं बहुत अचीव कर रहा हूँ, मेरे पैसे, मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज़ फाइन, पर मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, मुझे मज़ा क्यों नहीं आ रहा है। इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो मेरी सहानुभूति आपके साथ है। और आई नो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कंटेंट अवेलेबल है ऐसी सिचुएशंस में कि आप अपना पैशन फॉलो कीजिए, वो स्किल डेवलप कीजिए, साइड में वो काम करना शुरू कीजिए। प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, जो आपका पैशन हो, उससे आप पैसे कमा पाए। इवेंचुअली बैंक बैलेंस, फाइनेंशियल्स, कुछ भी कहिए, इंपॉर्टेंट तो है। जब आप यंग हैं तो आपके रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होती है, आप रिस्क ले सकते हैं, जॉब छोड़ सकते हैं, कुछ नई चीज़ ट्राई कर सकते हैं। लेकिन घर गृहस्थी का चक्कर, शादी हो गई, फैमिली कमिटमेंट, पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई, कुछ नहीं कर सकते यार, आप फंस गए उसमें। एक चीज़ कर सकते हैं मेरे हिसाब से, एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, जो भी आपका पैशन है उसे करिए ज़रूर, चाहे पैसे कमाएं चाहे ना कमाएं, उसे करिए ज़रूर। आपको लाइफ में एक फुलफिलमेंट फील होगी, आपको लगेगा कि हाँ आप वो कर रहे हैं जो आपको पसंद है। चाहे आप 100% टाइम काम का उसमें नहीं दे पा रहे, इवन इफ़ यू आर एबल टू गिव 10-15% ऑफ द टाइम, आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे लाइफ में। तो दूसरों को बोलना आसान है। अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, मुझे कोविड से पहले लगता था कि जो मैं जॉब कर रहा हूँ वो मेरे लिए सबसे बढ़िया है, मुझे मज़ा आता है, मेरे को पैसे ठीक ठाक मिल रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन मैं कंटेंट क्रिएट करना चाहता था। मेरी एज नहीं थी, जो लोग यूट्यूब पे एंटर करते हैं बहुत यंग होते हैं। मुझे पता था कि इजी नहीं होगा, लोग मजाक भी उड़ाएंगे, और उन्होंने उड़ाया। लेकिन ये वीडियोस बना के अभी आप देखेंगे चैनल ना बहुत बड़ा है, ना बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। ऑब्वियसली मैं इससे पैसे नहीं कमाता हूँ, लेकिन जितना मज़ा मुझे अपनी जॉब से आता है, जितनी सेटिस्फैक्शन मुझे अपनी जॉब से मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे ये वीडियोस बना के मिलती है, चाहे मैं हफ्ते में एक ही वीडियो क्यों ना बनाऊं, क्योंकि मैं उस बारे में बात कर पाता हूं जो मेरा पैशन है। फिटनेस मेरा पैशन है, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करता हूं, फॉलो करने की पूरी कोशिश करता हूं, और लाइफ में पॉजिटिव रहना मुझे अच्छा लगता है, और वही आपके साथ शेयर करना भी अच्छा लगता है। काफ़ी कंटेंट मैं कंज्यूम करता हूँ, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो बुक्स के थ्रू हो, चाहे वो कुछ सुन के हो पॉडकास्ट से, और जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं उसे अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करता हूँ, और जो भी चीज़ मेरे लिए इफेक्टिव होती है वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूँ, जैसे कि ये 4 सिचुएशंस। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपकी टीम में आपके कलीग्स, इवन आपके बॉस अगर ऐसी बातें करते हैं, ट्राई एंड यूज दिस 4 सिचुएशन मैकेनिज्म, ये हेल्प करेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं, एस्पायर कर रहे हैं कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो ये सिचुएशंस इवैल्यूएट करके ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है। यहाँ पर करते हैं ज्ञान की बात खत्म, और मैं आपको बताता हूँ कि मैं सैटरडे की सुबह वॉक क्यों कर रहा हूँ, जिम क्यों नहीं गया। तो मैंने कल एक चेस्ट और शोल्डर्स का वर्कआउट लगाया था। मेरी लास्ट एक्सरसाइज थी साइड लैटरल रेस। उस लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट स्टेप शायद मैंने थोड़ा हैवी डंबल से किया, शायद मैं थक चुका था और मेरा पोस्चर बिल्कुल ठीक नहीं था, इस बात का मुझे पक्का यकीन है। एंड देन आई हैव हर्ट माय नेक एंड बैक ऑफ माय शोल्डर। तो इधर बहुत ज़बरदस्त दर्द है, और जो दर्द रेडिएट होकर शोल्डर तक आ रहा है। कल ये दर्द बहुत ज़्यादा था, मैं अपनी गर्दन भी इधर उधर नहीं हिला पा रहा था, बॉडी मूव करनी पड़ रही थी इधर उधर देखने के लिए। आज ये दर्द कम है, लेकिन इतना कम नहीं है कि मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ, और ना मैं कोई पंगा लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि डे टू डे लाइफ इफेक्ट होती है। मतलब कल मुझे टाइप करने में, कॉल्स करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए आई थॉट कि आज मैं रेस्ट लूँगा। लेकिन जब मैं कंप्लीट रेस्ट लेता हूँ तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। तो मैं घर पे लेटा हुआ था, कुछ नहीं किया, ना वॉक करी ना एक्सरसाइज करी। तो मैंने सोचा जूते पहनो, बाहर निकलो, एक वॉक करके आओ, थोड़े स्टेप्स करो। गर्दन ख़राब है, पैर तो ठीक है, तो ये ऐसे हो रहा है, मतलब पूरी बॉडी घुमानी पड़ रही है मुझे। और अब ना लाइफ में वो स्टेज आ गई है, क्योंकि इतने टाइम से वर्कआउट कर रहा हूँ मैं, कि मैं इंजरी से डरता नहीं हूँ। मैं सैड हो जाता हूँ, डिप्रेस हो जाता हूँ कि यार मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे वो करना बहुत पसंद है। बट आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ इंजरीज एनी मोर, क्योंकि अपने इस पूरे फिटनेस की साइकिल में, जिसको अब बहुत साल हो गए हैं, मैंने ये देखा है कि कोई भी इंजरी या कोई भी प्रॉब्लम सबसे पहले आपको मेंटली ठीक करनी है, उसके बाद दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, कोई भी चीज़ आप कीजिए वो काम करती है। लेकिन जब तक आप मेंटली फिट नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, और आपको ये नहीं लगता दैट यू विल बी एबल टू ओवरकम इट, तब तक आप उसे ठीक नहीं कर सकते। टाइम हो रहा है दोपहर के ऑलमोस्ट 1,
और हम आए हैं सिटी घूमने के लिए। आज प्लान था थोड़ा घूमेंगे बाहर, खाना पीना खाएंगे। विहान को जैपनीज़ खाना है, रेमन, तो उसके लिए हम आए हैं। यहाँ पर हे मार्केट एक जगह है, इसको चाइना टाउन भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत एशियन खाना है, एशियन कम्युनिटी भी है। तो भूख बहुत ज़्यादा नहीं लगी है, इसलिए हम सोच रहे हैं पहले कॉफ़ी ले लें। ये जो हे मार्केट एरिया है, मैं यहाँ मूव करने से पहले अकेला रहा था। मेरी कंपनी ने अकोमोडेशन दिया था मुझे यहाँ रहने का, 2-3 हफ्ते में यहाँ रहा था। सो आई एम वेरी फेमिलियर विद दिस एरिया। वो पुरानी यादें, 6-8 महीने पुरानी यादें आ रही हैं, कहाँ कहाँ रुका था, क्या क्या खाया था। ये कॉफ़ी शॉप बहुत अच्छी है, इसकी कॉफ़ी बहुत बढ़िया लगी थी मुझे, तो इसलिए हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। ये है, इसका नाम है चैम्बर्स फाइन कॉफ़ी। चलो भाई, कॉफ़ी the regular one is with caramel, the large is just can have an extra hot please। तो ठीक इन्हीं बेंचेस पे मैंने बहुत टाइम बिताया जब मैं आया था। यहाँ की कॉफ़ी बहुत पी है, खाना बहुत खाया है, और यहाँ पर साइड में ही एक वुलवर्थ है, मतलब ये सुपर मार्केट। यहाँ से बहुत सामान खरीदता था मैं। आई थिंक रोज़ यहाँ के चक्कर लगते थे मेरे, और मेरा होटल था इस रोड से आगे जाके लेफ्ट मुड़ के। हाँ, अनमैच्ड अनचेंज टेस्ट, जैसा पहला था वैसे ही आज भी है। जापानीज़ शॉप में जापानीज़ खाना खाने, यहाँ पहले भी आए हुए हैं। विहान को जापानीज़ ही खाना था। हम पहले मॉल में गए, वहाँ ढूंढा, वो कुछ मिला नहीं है, तो हमने जापानीज़ डिशेस ऑर्डर करी है 2-3। एक रेमन किया है, एक नूडल किया है, एक मैंने बन किया है, और ये सबसे पहले आया है सूप। किस चीज़ का? ये तो मुझे भी नहीं पता किस चीज़ का। ये पानी का सूप है। ये रेमन का सूप आया पहले, विहान को अच्छा लगा है। ये लड़का सूप नहीं पीता, अगर इसको अच्छा लगा है तो इसका मतलब बहुत बढ़िया होगा। और ये देखता है जापानीज़ एनीमे, वहाँ से इसने नॉलेज गेन करी है जापानीज़ खाने की। कौन सी एनीमे देखता है? अलग है, नारुतो, वन पीस। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, बट मैं इस बारे में खुश हूँ कि खाने में एक्सपेरिमेंटेटिव हुआ है। नहीं तो गिनी चुनी चीज़ें खाता था ये लड़का बस। पहली चीज़ आई है हमारी, इसमें एग है, ये चिकन है, फ्राइड चिकन, और इसके नीचे राइस है। और विहान चॉपस्टिक से खाने की कोशिश नहीं, खा रहा है आराम से। सारा खाना आ चुका है। ये विहान का रेमन है, इसमें अंडा है, नूडल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सूप टाइप होता है, उसी का सूप भी है साथ में। चोर देखो, हमारे सैंडविच की चोरी हो गई। क्या देख रही है? मैं भी वैसे बहुत बड़ा सूप का फैन नहीं हूँ, लेकिन ये सूप अच्छा है तो वाटरिंग, वेरी नाइस। राइस ऐसे नहीं बनता है, स्टिकी राइस। तुमको आता नहीं है ना, तुम सर लो क्वालिटी का लाते हो, तुमको आता नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कुकिंग। तो जापानीज़ खाना खाने के बाद हम आए एक मीठे बन खाने, जो कस्टर्ड बन्स कहते हैं, बहुत फेमस है यहाँ पर चाइना टाउन में। और यहाँ लगती है बहुत लंबी लाइन, जो इष्टा जी लगने को तैयार हो गई है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, सिर्फ वो बन खाने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर मिलते हैं वो बन जिनकी फ़ोटो लगी हुई है, और ये पूरी लाइन है वो बन की वेट करने की, बुकड़ों की, जिसमें इष्टा जी भी लग गई है। क्रीम पफ, सॉरी, इट्स नॉट बन, इट्स क्रीम पफ, बट फॉर सम रीज़न इज़ वेरी फेमस। तो इष्टा जी इस लाइन में लगी हैं, तो इष्टा ने लाइन में लग के हमारे लिए ये बन लिए हैं। और इस पैकेट में है 10 बन, जिसमें से हम कितने खा गए? 5 खा गए हैं। हमारे बन सही में अच्छे हैं, छोटे से बन है। पफ है, सॉरी, पफ, दिस इज पफ, दिस इज नॉट बन। इसके अंदर वनीला फ्लेवर है, वनीला फ्लेवर है इसके अंदर, गरम गरम, बहुत अच्छे सही में। और मीठा बहुत तेज नहीं है, कस्टर्ड है ना अंदर, माइल्ड। अच्छा, आपको पता होगा। हाँ, क्योंकि मैंने खाया है। मैं इस तरह से कह रहा था कि ये अच्छा था, पफ, पेस्ट्री, व्हाटएवर, टेस्टी भी था, मीठा कम था, लेकिन ये इस हमारे लिए एवरेज था, क्योंकि इंडियन मिठाइयाँ बहुत अच्छी होती। तो अगर ये इसके लिए इतनी लंबी लाइन लगा सकते हैं, तो इन्होंने अगर इंडियन मिठाई, काजू कतली, चमचम ऐसा कुछ खा लिया, तो ये तो 2 दिन पहले खड़े हो सकते हैं फिर लाइन में, क्योंकि खाने के शौकीन तो हैं सब। I'm not saying it was bad, बट हमारी मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी होती हैं इनसे।